3 तारीख को आह्वान किया गया है ना, आप जाइएगा, एक बार पूछिएगा। आधा से ज़्यादा आदमियों को पता नहीं होगा कि 60-40 है क्या, और बन जाइए सीएम। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए, आप पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़िए और आप प्रधानमंत्री बन जाइए। हम गुलदस्ता लेकर के आपके पास आएंगे, जयराम मातो जी के पास, और फोटो खिंचवाएंगे। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे 2-4 छात्र हैं, इनको तो छात्र भी कहने में हमको शर्म आता है। हमको तो नहीं लगता ये लोग छात्र भी हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कैसे बात करते हैं। अरे जो जब झारखंड और बिहार अलग हो गया, कुछ लोग जो कि यहाँ पे रह गए, जो कि रह गए और वो यहीं पे रहे हुए हैं, यहीं का सरकार को अपना टैक्स पे करते हैं, उनको झारखंडी नहीं मान रहे हैं ये लोग। बिहार झारखंड को ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान मान के चल रहे हैं अभी, और ऐसे ही तोड़ना चाह रहे हैं बिहारियों को, और झारखंडियों के प्रति ऐसे ही वो फूट डाल रहे हैं। राज्य में लगातार युवा यहाँ की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे 60-40 नहीं चलेगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले आपने कहा कि राज्य के युवा इसकी मांग कर रहे हैं, तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियों का कुछ जो जयचंद हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी खड़ा की हुई है, वो लोग इस चीज़ का मांग कर रहे हैं, युवा लोग थोड़ी जो मांग कर रहे हैं। बट लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन हो रही है, जैसे आपके हाल ही में टाइगर जयराम मातो जी ने भी अपनी पार्टी का ऐलान किया है, और उनका मेन मुद्दा ये है कि राज्य में 60-40 नहीं चलेगा, 1932 का खतियान लागू होगा। उनका ये मेन मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ नेता जो अभी आए हुए हैं, ये बरसाती मेढक हैं, ये उतने दिन तक कहाँ थे जब भारतीय जनता पार्टी 1932 की बात तक नहीं करती थी? 17 वर्षों तक ये कहाँ छुपे हुए थे? आज इनको ध्यान आया था 1932 का, जब हेमंत सरकार ने इसको कैबिनेट में पारित करवाने का प्रयत्न किया, जब इसे राज्यसभा में माननीय महुआ मांझी जी ने उठाया, जब हमारी गठबंधन के सरकार द्वारा इसको मांग करने किया जाने लगा और इस पर विचार किया जाने लगा, तो ये लोग आकर के धरना दे रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं। जब इसकी बात ही नहीं किया जाती थी, उस वक्त कहाँ थे ये? जब आदिवासियों का के राज्य में ही आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उस वक्त कहाँ थे ये लोग? 60-40 का बात करते हैं। 13-14 में जब 13-11 में जब तोड़ दिया गया था जिलों को, उस वक्त कहाँ थे ये जयराम महतो? तो आप इसका विरोध करते हैं 60-40 का? देखिए, बिल्कुल विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं युवाओं को बरगलाने पर। जब युवा रोजगार के लिए मैदान में आए हुए थे, हम उनका समर्थन कर रहे थे कि जय हो, हमारी सरकार ने कुछ कारणवश, कोरोना का कारण था जिसके कारण कि रोजगार देने में थोड़ा समय लेट हुआ था, लेकिन जब सरकार रोजगार देने लगी, तब इन्होंने देखा कि इनकी दुकानें बंद हो गई है, तब ये अपना पार्टी खड़ा करने लगे, अपने लोगों को खड़ा करने लगे, और यन कैन प्रकारे न सरकार को गिराने का प्रयत्न करने लगे, सरकार को झुकाने का प्रयत्न करने लगे। इनको आप 3 तारीख को आह्वान किया गया है ना, आप जाइएगा, एक बार पूछिएगा। आधा से ज़्यादा आदमियों को पता नहीं होगा कि 60-40 है क्या। ये डायरेक्ट उन पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने की बात ही है। आप बताइए कि एक छात्र इतना बड़ा आंदोलन कह रहे हैं, ये पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे विश्व में आंदोलन करेंगे, ये फंड कहाँ से आया? बट इलेक्शन से पहले जयमन की सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 1932 का खतियान लागू होगा, तो उस पर क्या ये मतलब ये बस वोट के लिए बोला गया था? देखिए, अगर वोट के लिए बोला जाता तो सरकार इस पर बात ही नहीं करती। सरकार ने बात ही नहीं किया, बल्कि विधेयक को लाया था, लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा कुछ कारणवश नहीं माना गया। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार इस पर विचार कर रही है, पुनः इस पर विचार किया जा रहा है। लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाहरी यहाँ आके यहाँ के युवाओं का हक खा रहे हैं, यहाँ का जो जॉब है बाहरी ले रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, झारखंड और बिहार का जो राज्य अलग हुई है, तो ये भौगोलिक स्तर पर हुई है। ये लोग तो झारखंड और बिहार को अभी बार बार बिहार का ही बात क्यों आता है? यूपी है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, इसका बात क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये इनको समझ नहीं है ना। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे 2-4 छात्र हैं, इनको तो छात्र भी कहने में हमको शर्म आता है। हमको तो नहीं लगता ये लोग छात्र भी हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कैसे बात करते हैं। अरे जब झारखंड और बिहार अलग हो गया, कुछ लोग जो कि यहाँ पे रह गए, जो कि रह गए और वो यहीं पे रहे हुए हैं, यहीं का सरकार को अपना टैक्स पे करते हैं, उनको झारखंडी नहीं मान रहे हैं ये लोग। कोई ये सोच करके नहीं नौकरी करना प्रारंभ किया था कि बिहार और झारखंड अलग हो जाएगा। भौगोलिक स्तर पर बिहार और झारखंड को अलग किया गया, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी जो है कि जो लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनको पता था कि ये झारखंड हो जाएगा, ये बिहार हो जा रहा है। वो तो यही सोच करके आया था ना कि झारखंड भी बिहार ही है। अब वो बाहरी कैसे हो गए?
इनको ये समझ में नहीं आ रहा है और इनको समझाना संभव भी नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसको समझाया जाए ना। बिहार झारखंड को ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान मान के चल रहे हैं अभी, और ऐसे ही तोड़ना चाह रहे हैं बिहारियों को, और झारखंडियों के प्रति ऐसे ही वो फूट डाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ का जो मूलवासी वही है जिसके पास 1932 का खतियान है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? झारखंड और बिहार अलग 2000 में हुआ है। अब जो लोग 2000 पहले से यहाँ नौकरी कर रहे थे, जिनकी ज़मीन यहाँ पर है, तो वो लोग क्या झारखंडी नहीं रहे? टैक्स झारखंड में पे करते हैं और अब निवासी बिहार के हो जाएंगे? अरे व्हाट्सअप छोड़िए महाराज, जिन लोगों को समझाइए। व्हाट्सअप छोड़ करके बाहर आइए ना, आप लोग बाहर आकर के बात कीजिए और फैक्ट पे बोलिए। लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो झारखंड के नेक्स्ट सीएम है वो टाइगर जयराम महतो है। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको सीएम और पीएम बनने का अधिकार है, लेकिन एक बार सोचना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। मान लीजिए हम अपना 10 लोग को ले आकर के कहवा दे कि क्षितिज मिश्रा सीएम बनेगा, क्षितिज मिश्रा पीएम बनेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय में आने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हम सीएम बनने के लायक नहीं हैं और हम सीएम नहीं हैं। आप लड़िए ना भाई, आप चुनाव लड़िए, आपको रोका कोई नहीं है, आप लड़िए चुनाव। कुछ लोग आपको चढ़ा रहे हैं, आप चढ़िए और लड़ लीजिए चुनाव और बन जाइए सीएम। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए, आप पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़िए और आप प्रधानमंत्री बन जाइए। हम गुलदस्ता लेकर के आपके पास आएंगे, जयराम महतो जी के पास, और फोटो खिंचवाएंगे।